हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल। इसमें हम बात करेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो का विरोध करता है। किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो का विरोध करता है, अपोज करता है रेजिस्टेंस कहलाता है। सर्किट में इसके मेनली दो ही वर्क होते हैं, मेनली टू वर्क इन सर्किट। फर्स्ट है पावर लॉस करता है, जहाँ भी रेजिस्टेंस लगा रहेगा वहाँ पावर लॉस होगा, I²R से शो कर सकते हैं। दूसरा मेनली वर्क इसका दूसरा कार्य, जहाँ भी रेजिस्टेंस आएगा वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये है रेजिस्टेंस। इसका सिंबल इस तरह से शो करते हैं। सिंबल इसे हम ओम से शो करते हैं, ओम से प्रदर्शित करते हैं, हैं। तो दोस्तों हम इसका डेरिवेशन लिखते हैं। रेजिस्टेंस का डेरिवेशन है इसका, रेजिस्टेंस तार की लंबाई के समानुपाती होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे 1 and 2 प्रोपोर्शनल L/A। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे इज इक्वल टू रो L/A। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, वेरी IMP। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में बनते हैं। इसे हम पढ़ सकते हैं रो, यहाँ अनचेंज होता है, कांस्टेंट। डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। रेजिस्टेंस रो L/A, ये फॉर्मूला है। जहाँ L की बात करें तो ये से लेंथ में शो करेंगे, लेंथ है ये। A क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ को मीटर में शो कर सकते हैं, एरिया स्क्वायर मीटर। ठीक,
अब रेजिस्टेंस के ऊपर 2-3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट पेपर में जो देखने को मिलेंगे। आप इसे पॉइंट करके लिख सकते हैं। यदि R ओम रेजिस्टेंस के वायर को R ओम रेजिस्टेंस के वायर को खींचकर n गुना लंबा करने पर, खींचकर n गुना लंबा करने पर न्यू रेजिस्टेंस बताओ। न्यू रेजिस्टेंस बताओ। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, न्यू रेजिस्टेंस n स्क्वायर r ओल्ड। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, यदि 10 ओम का रेजिस्टेंस के वायर को खींचकर 3 गुना लंबा करने पर न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, इस फॉर्मूले में मान रख दें, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। n स्क्वायर 3 गुना ओल्ड रेजिस्टेंस 10, कितना आ गया 90 ओम। वेरी वेरी IMP है। इसका नया पॉइंट लिख सकते हैं हम। पॉइंट 2 करके लिखिएगा। अभी पॉइंट 1 में क्या था, n गुना लंबा करने पर। पॉइंट 2, R ओम रेजिस्टेंस के वायर को गलाकर दोबारा बनाने पर उसकी त्रिज्या n गुना परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाए तो उसका नया रेजिस्टेंस। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, R न्यू इज इक्वल टू R अपॉन n की पावर 4। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेस पे। पहले हमने n गुना लंबा लिए थे, अब गलाकर दोबारा बनाना है। किसी रेजिस्टेंस के वायर गलाकर दोबारा बनाना है। शब्दों को समझिएगा। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आएगा। 10 ओम का रेजिस्टेंस के वायर को गलाकर दोबारा बनाने पर
उसकी त्रिज्या आधी हो जाती है, उसकी त्रिज्या आधी हो जाती है, तो नया रेजिस्टेंस बताओ। तो नया रेजिस्टेंस बताओ। इसी फॉर्मूले में मान रखो ओल्ड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम, और त्रिज्या आधी कर दी जाए, त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो यहाँ पे रखो 1/2 की पावर 4। कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर 160 ओम। ठीक है, एक पॉइंट और बनेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, हम तीनों पॉइंट कंप्लीट करेंगे। एक डायरेक्ट फार्मूला बनता है रेजिस्टेंस के ऊपर, ये डायरेक्ट याद रखिए 0.3 करके, आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड इंटू डेल एल अपॉन डेल ए। ये आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी IMP। आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड इंटू डेल एल अपॉन डेल ए। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका क्वेश्चन करते हैं। एक वायर का रेजिस्टेंस 4.5 ओम है, तो दूसरे वायर का रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो दूसरे वायर का रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई में 3 गुना और एरिया में 2 गुना परिवर्तन किया जाए, 2 गुना चेंज किया जाए, 2 गुना चेंज किया जाए। आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर न्यू ओल्ड कितना रेजिस्टेंस दिया है 4.5 ओम इंटू लेंथ दी हुई है 3 अपॉन में 2, 4.5 इंटू 1.5 6.75 ओम। आपको इसी फॉर्मूले पे ओल्ड रेजिस्टेंस भी पूछ सकता है, लेंथ भी निकालने को दे सकता है, या एरिया भी निकालने को दे सकता है, बट फॉर्मूला यही काम आएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में आता है, इसे आप 5 स्टार लगा के लिखिएगा। यदि किसी वायर की लंबाई 2 गुनी और त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो रेजिस्टेंस निकालना है। इसी फॉर्मूले में मान रखिए आर न्यू आर ओल्ड, अपने को रेजिस्टेंस दिया नहीं है यहाँ पे, तो वही लिख दो आर ओल्ड इंटू 2 गुनी लंबाई कर रहे हैं, 2 गुनी कर दिए, त्रिज्या आधी कर दिया रहा। अब एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या को लेना है अपने को, त्रिज्या आधी कर दे रहे हैं, तो 1/2 के मान का
स्क्वायर कितना हो गया, आर न्यू 8 आर ओल्ड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट लिख सकते हैं, एक और क्वेश्चन बन जाएगा। एक और पॉइंट नोट करके लिखिएगा। यदि किसी वायर की लंबाई, यदि किसी वायर की लंबाई, वायर की लंबाई 2 गुना और एरिया को आधा कर दें तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताइए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताइए, विशिष्ट प्रतिरोध बताइए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले, तो क्या करेंगे आप लोग, ये फॉर्मूला ही लगा देंगे, जो कि ये गलत है, ये फॉर्मूले के बेस पे नहीं होगा। यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या होता है, आर बराबर से रो एल अपॉन ए, जो ये से रो को ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये क्या होता है, अनचेंज होता है, अनचेंज कांस्टेंट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पेपर में तो आप आंसर लगाइए 1:1 या अनचेंज पे टिक लगाइएगा, अनचेंज। ये क्वेश्चन अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट 2 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।